हाँ फ्रेंड्स, वेलकम टू HRD PCH एजुकेशन। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से लोग जो हैं उत्तर प्रदेश PCS 2023 की एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, और उसमें हम बताएंगे कि उत्तर प्रदेश PCS के एग्ज़ाम के बारे में जितनी भी सारी जानकारी हम आपको दे सकते हैं वो देंगे। इसमें बताएंगे कि इसमें पदों की संख्या कितनी है, उसकी योग्यता क्या होती है। PCS में अगर आपको काम करना है, PCS अधिकारी बनना है, तो उसकी क्या योग्यता होती है उसके बारे में जानेंगे। उसका क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है और उसका क्या सिलेबस होता है, उसमें कितने चरण में उसके एग्ज़ाम होते हैं, इन सभी के बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि PCS का पूरा नाम होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विस। अलग अलग स्टेटों में, जैसे बिहार में होता है वो BPSC के नाम से जाना जाता है, जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम हो गया। तमिलनाडु में हो जाता है तो तमिलनाडु PSC हो जाता है। राजस्थान में होता है RAS। राजस्थान में अगर हम देखेंगे तो वहाँ RAS होता है, इसे हम कहते हैं राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। ये भी स्टेट लेवल के ही एग्ज़ाम होते हैं और ये भी PCS का ही एक दूसरा नाम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 2023 में कितनी वैकेंसियां आ रही हैं, ये संभावित पदों की क्या पोस्ट हो सकती हैं, पहले वो जानते हैं। एक सूत्रों के हवाले से पता चला है कि PCS 2023 में संभावित पदों की संख्या लगभग 600 से 685 और मैक्सिमम ये कंप्लीट होते होते लगभग 700 तक के आसपास पहुंच जाएगा, जो कि बहुत ही ठीक ठाक वैकेंसी है। इसमें क्या योग्यता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। योग्यता है, वो व्यक्ति अगर जो एग्ज़ाम दे रहा है उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही में उसकी उम्र 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। कितनी? 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। वो अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर वहीं पर OBC, SC या ST वर्ग से जो ही व्यक्ति आते हैं, जो आरक्षण वाले व्यक्ति हैं, अगर उन्हें ऐसे उनके उम्र सीमा में 5 वर्ष की वृद्धि कर दी जाती है। अर्थात अगर उनकी उम्र सीमा 40 वर्ष है तो OBC, SC और ST इनके उम्र में 4 वर्ष का आरक्षण दे दिया जाता है। अब देखते हैं उनकी शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता में कम से कम उनकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन हो जानी चाहिए। ग्रेजुएशन अर्थात चाहे वो उसने BA किया हो, BSc किया हो, BCom किया हो, BTech किया हो, BCA किया हो, या किसी भी प्रकार का जो है ग्रेजुएशन किसी भी प्रकार से किया हो, वो उसके लिए एलिजिबल होता है। और ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट हो जाना चाहिए कम से कम। इंटरव्यू, ध्यान दीजिए, ग्रेजुएशन होने के बाद आपका ये योग्यता है, मिनिमम योग्यता है ग्रेजुएशन। आप उसके आगे जो है PG भी कर सकते हैं, PhD भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखते हैं इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है। एग्जाम पैटर्न में हम देखते हैं इसका एग्जाम 3 चरणों में होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू। क्या क्या होता है? प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री, मेंस और इंटरव्यू। प्री में एक ही दिन में 2 एग्जाम होते हैं, जिसमें पहला एग्जाम होगा आपका GS फर्स्ट के नाम से होगा, दूसरा होगा उस CSAT के नाम से होगा। GS फर्स्ट में आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल करंट अफेयर्स, साइंस और ज़्यादातर ऐसे यही से क्वेश्चन आते हैं। ये तो आपका GS फर्स्ट से आ गया। CSAT में आते हैं। CSAT में अगर देखते हैं तो आपका हिंदी आता है। क्या क्या? हिंदी आता है, इंग्लिश आता है, ग्रामर, हिंदी ग्रामर आएगा, हिंदी व्याकरण जिसे कहते हैं ये आएगा, इंग्लिश ग्रामर आएगा और रीजनिंग आएगा।
क्या आएगा, रीजनिंग आएगा, और कुछ क्वेश्चन आते हैं मैथ के, 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ये आएगा। ये जो चारों चीज़ें हैं ये तो आती हैं, साथ में अंतर वैयक्तिक सह संप्रेषण कौशल से इसमें कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसलिए इस सीसैट में अंतर वैयक्तिक सह संप्रेषण कौशल का भी विशेष योगदान है। ध्यान दीजिएगा, ये जो सीसैट है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें सिर्फ 33% मार्क पाना आवश्यक है। सीसैट में 100 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं, अर्थात एक क्वेश्चन 2 मार्क के। तो आपको जो है कम से कम 67 नंबर अगर आप पा गए हैं तो आप पास हैं सीसैट में। इसका नंबर जो है जुड़ता नहीं, जीएस में नहीं जुड़ता है। आपको अगर इस प्री क्वालिफाई करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क जो है जीएस फर्स्ट पेपर में लाना है, जनरल स्टडीज फर्स्ट पेपर में आपको लाना है, जो 100 जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क का होता है। अब हम बता देते हैं, ये इनकी जो टाइमिंग है वो 2 घंटे अलाउ होती है, अर्थात जीएस फर्स्ट के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, सीसैट के लिए भी 2 घंटे का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग होते हैं और वो भी 1/3 होती है, अर्थात 33% नेगेटिव मार्किंग जो है इस प्री के एग्जाम में अलाउ होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत से स्टूडेंट जो सीसैट में फेल हो जाते हैं उनका जीएस स्ट्रांग होता है, इसलिए ज़्यादातर स्टूडेंट को फोकस सीसैट पर करना चाहिए, क्योंकि अगर सीसैट ही पास नहीं होंगे तो आपका जीएस पेपर चेक होने की कोई गारंटी नहीं। ये तो टाइमिंग होगी, 2 घंटे का होता है। इसमें क्या क्या आते हैं ये तो हो रही है आपकी। हम बता देते हैं अटेम्प्ट कितना हो सकता है आपको। 21 से 40 वर्ष के बीच में जो है आप जितने भी अटेम्प्ट देना चाहते हो वो दे सकते हैं, अर्थात अटेम्प्ट के लिए कोई बाध्यता नहीं। अब हम देखते हैं कि यहाँ का जो मेंस होता है वो कैसा होता है। मेंस में क्या क्या आता है। मेंस में सबसे पहले आपका सामान्य हिंदी का एक पेपर होगा जिसमें 150 नंबर का होगा, 3 घंटे का होगा, ये भी क्वालिफाइंग होती है। इस सामान्य हिंदी में आपको यहाँ सामान्य हिंदी का एक पेपर होता है, 150 मार्क का होगा, 3 घंटे का होगा, ये क्वालिफाइंग है। दूसरा है निबंध का पेपर होगा आपका, ऐसे जिसे हम कहते हैं, ये 150 मार्क का होगा, 150 नंबर, 3 घंटे का होता है। और उसके बाद जीएस के 4 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज के 4 पेपर, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड, जीएस 4 के नाम से जानते हैं। तो इसे प्रत्येक पेपर 200 नंबर का होता है और 3 घंटे का, अर्थात जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इन चारों को मिला लिया जाए तो 800 नंबर का होता है। सबसे ज़्यादा इसी में हमें परफॉर्मेंस करना होता है, क्योंकि यहीं से नंबर उठते हैं। दूसरी बात है, एक ऑप्शनल होता है। आप ऑप्शनल के रूप में किसी भी सब्जेक्ट को ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं जो इसके सिलेबस के अंतर्गत आता है। जो भी आप अगर ऑप्शनल ले रहे हैं तो उसी में ऐसे सब्जेक्ट को चूज करिए जो आपके लिए आराम से पढ़ सकें, उसे अच्छी तरह से, कभी भी वो किसी भी परिस्थिति में आप पर वो भारी ना लगे, आप उसे हमेशा जहाँ रहें अपने दिमाग में रखे रहें, क्योंकि वो ऑप्शनल ही है जो आपके मार्क्स को बढ़ा सकता है। तो ऑप्शनल जो है ये भी 3 घंटे का होता है, 400 नंबर का होता है। कौन? फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर के 400 नंबर का होता है। ये तो प्री हो गया, मेंस हो गया। अब इंटरव्यू के देखते हैं। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होगा। कितने का? 100 नंबर का होगा। इंटरव्यू आपका 100 नंबर का होता है, जिसमें आपको कम से कम जो है, अगर आप 50 नंबर पा जाते हैं
तब भी समझ लीजिए आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है PCS 2023 के बारे में हमने बताया, और अगर कुछ इसमें आपको पूछना है तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर करें, जिससे हम अगली वीडियो बना करके आपको जो है इसके बारे में अवगत करा सकें। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है बहुत इम्पोर्टेंट है, वो प्री में होती है निगेटिव मार्किंग, इसलिए जो है निगेटिव मार्किंग पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा हम बता देते हैं। इसका एग्ज़ाम यूपीएससी के बाद है। यूपीएससी के बाद जो है मई जून मैक्सिमम यूपी PCS की जो एग्ज़ाम होगी वो यूपीएससी के बाद होगी, अर्थात यूपीएससी की डेट जो है 28 मई है, जबकि यूपी PCS की जो डेट होगी वो जून या जुलाई निर्धारित हो सकती है। इसीलिए आपके पास, अगर आप समझ लीजिए आज जो है दिसंबर 15 दिन में देख लेते हैं, और उसके बाद जो है जून 5 महीने जो है उधर देख लेते हैं, तो 150 दिन ये आपके पास 165 दिन मैक्सिमम। इधर जो है जनवरी से लेकर के मई तक का जो है आपको जो है 5 महीने में लगभग 150 दिन ये हो गया, और 15 दिन अभी दिसंबर में है, तो 150 दिन लगभग 165 दिन जो है आपके पास है। इसलिए आप लग जाइए मेहनत से, जितनी भी मेहनत लगा सकते हैं उसको लगाइए। समय के साथ सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। इसका सारे इस कोर्स यहाँ पर जो PCS के पूरी तरह से आपको जो पढ़ाया जाएगा, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई जाएगी। आपके पास 165 दिन है, सही रूप से सिलेबस को देख करके टाइमिंग बना करके जो है आप उसकी तैयारी करें, तभी जा करके आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, एक अच्छे अधिकारी बन सकते हैं। एक अच्छे अधिकारी का ही गुण होता है अनुशासन। अगर आप अनुशासन में रहेंगे, सही टाइम से अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, तो याद रखिए आप अवश्य ही अपने जीवन में सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद।